हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 को। ओके, तो ये हमारा फाइनल पार्ट होगा चैप्टर 5 का। एज यू ऑल नो, चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी मेरे चैनल पर अगर आप में से कोई भी नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल को, तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो था इसी चैप्टर का, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, हमने देखा था कि किसी भी मिक्सचर से अगर हमें कोई भी चीज़ सेपरेट करना है तो हम कैसे करते हैं। हमने उसके डिफरेंट मेथड्स देखे थे कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमें सेपरेशन के। हमने देखा था कि हैंड पिकिंग करते हैं, हम हैंड से भी पिक करके सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, हमने देखा था थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग। ओके, इन सारे मेथड्स को हमने देखा था। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं दिखा है तो जाकर के मेरे चैनल पर विजिट करें। पहले मेरे इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को आप समझो, तभी आपको सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। ओके, तो आज का हमारा सेपरेशन वाला मेथड कौन सा है? नेक्स्ट, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ओके, तो अब समझेंगे हम कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulse before cooking? कभी कभी क्या होता है ना कि हमने जैसे देखा कि विनोइंग एंड हैंड पिकिंग या फिर थ्रेशिंग के हेल्प से जो है हम सब्सटेंसेस सेपरेट करते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि डस्ट पार्टिकल इम्प्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा फाइन होती है, इतनी छोटी होती है कि उसको हम हैंड पिक नहीं कर सकते, ना कि उसको विनोइंग या फिर थ्रेशिंग के हेल्प से जो हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि कभी कभी देखा होगा आपने, कभी क्या डेली देखते होगे आप किचन में, जब आपने कभी मम्मी को देखा होगा चावल या दाल बनाते हो, तो वो दाल या चावल में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जब वो उनमें पानी डालती हैं तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होता है, पानी के ऊपर आ जाती हैं। फिर वो पानी को मतलब वो जो जिस पॉट में उनका चावल या दाल होता है उसको झुका के उसके ऊपर वाली इम्प्योरिटीज़ में जितना भी इम्प्योरिटीज़ होता है उनको वो नीचे गिरा देती हैं। ओके, इस तरह से हम देखते हैं कि वो इम्प्योरिटीज़ चावल दाल से सेपरेट कर देती हैं। Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. ठीक है, जैसा मैंने भी बताया कि इनमें इम्प्योरिटीज़ होती है। जब आप इसे धोते हो खाना बनाने से पहले तो इनकी इम्प्योरिटीज़ जो है वो ऊपर आ जाती हैं और फिर वो नीचे उसको हम गिरा देते हैं। These impurities go into water. ओके, तो जो भी हम पानी डालते हैं तो इम्प्योरिटीज़ वाटर में मिल जाती है। Now what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust? तो जब भी राइस या वाटर में हम लोग वाटर डालते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऊपर आ जाती है, एंड जो राइस या फिर पल्सेस वाला हमारा पार्ट है वो हमारा नीचे रहता है। ठीक है, वाई हैव यू सीन द वेसल इज टिल्टेड टू pour आउट द डर्टी वाटर? फिर आपने देखा होगा कि कैसे वो डर्टी वाटर को गिराने के लिए हम पॉट को टिल्ट करते हैं, झुकाते हैं, फिर जो है वो डर्टी वाटर गिर जाता है। When the heavier component in a mixture settles after water is added it, the process is called sedimentation. तो हमने देखा जो राइस हम धो रहे थे, ठीक है, कुकिंग करने से पहले, राइस को कुक करने से पहले जब हम राइस धो रहे थे तो राइस में जितने भी डस्ट थे, जो भी इम्प्योरिटीज़ थी, वो वाटर के ऊपर आ जाती हैं, फिर हमको उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो वाटर के नीचे जो भी बैठा हुआ रहता है पार्ट, ठीक है, जो कि चावल हमारा बैठा हुआ रहता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, जो भी हैवियर पार्ट होता है उस मिक्सचर का, तो चावल हैवियर होता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो लाइट होती हैं, इसीलिए वो ऊपर आ जाती है पानी के साथ, तो जो नीचे बैठ जाती है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन होता है। ठीक है, वो बैठ गया, सेडिमेंट हो गया। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा सेडिमेंटेशन क्या होता है। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. और फिर जो वो वाटर जो ऊपर में इम्प्योरिटीज़ के साथ जो वाटर रहता है उसको जो हम रिमूव करते हैं, ओके, नीचे का चावल वाला पार्ट रह गया, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो इम्प्योरिटीज सेपरेट हो गया ऊपर पे, उसको जो हम अलग करते हैं, उसको हटाते हैं, उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिकेंटेशन। ओके, समझ में आ गई बात? तो सेडिमेंट क्या हो गया? सेडिमेंट चावल हो गया जो नीचे बैठ गया, एंड डिकेंटेंट क्या हो गया? डिकेंटेंट वो इम्प्योरिटी वाला वाटर हो गया जो कि ऊपर पे उसका लेयर अलग हो गया था। ओके, फिगर 5.8 में यहाँ पे दिखाया गया है।
यहाँ पे देखो आप, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि मिक्सचर है सॉइल का एंड वाटर का, ठीक है, मिट्टी वाला पानी है इसमें, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब आप उसमें मिट्टी वाले पानी में क्या होगा, धीरे धीरे जो है मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और वो पानी जो है ऊपर आ जाएगा, ओके। फिर अनडिजॉल्व मटेरियल सॉइल, फिर ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे अलग किया जा रहा है, तो ये जो अलग किया जा रहा है ऊपर वाले पार्ट को, ये क्या हुआ, डिकेंटेंट हो गया, ओके। कहा जा रहा है, let us again consider a mixture of solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove tea leaves? अभी एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि जब आप टी बनाते हो तो टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए क्या करते हो, आप स्टेनर का यूज़ करते हो। वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स, ओके। ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल। लेकिन अगर ऐसा होगा कि हम अगर स्टेनर का यूज़ ना करके डिकेंटेशन वाला मेथड करते हैं कि चाय बना लेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो जो भी होगा, जो हैवियर पार्ट होगा वो नीचे बढ़ जाएगा, जो लाइटर पार्ट है वो ऊपर रहेगा। लेकिन क्या इससे हमें हेल्प होगा कि हमारी सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो सेपरेट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमें स्टेनर वाला मेथड ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, ठीक है। तो जो आप डिकेंटेशन या सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस अगर टी के साथ करते हो तो आपको क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ फिर भी आपकी चाय में रह ही जाएंगे। नाउ pour द टी थ्रू अ स्टेनर। फिर बाद में अगर जो है उसके बाद क्या करो आप, आपकी इम्प्योरिटीज़ अगर चाय में रह रही है तो फिर से आप स्टेनर की हेल्प से उसे छांक लो चाय को। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, तो क्या अभी भी चाय में जो है चाय की पत्तियां हैं, नहीं रहेंगी ना। जब आप चाय को छानते हो चाय की पत्तियां सारी स्टेनर में आ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिगर 5.1, तो ये फिगर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, जो हमने सबसे ऊपर पे देखा था फिल्ट्रेशन, ये रहा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि हम टी लीव सेपरेट कर रहे हैं टी से, तो ये कौन सा मेथड है, ये मेथड है फिल्ट्रेशन, ओके। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब आप सोचिए कि कौन सा मेथड, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन बेटर होगा टी लीव को सेपरेट करने के लिए। कौन सा बेटर होगा, डिकेंटेशन होगा या फिल्ट्रेशन होगा। ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन बेटर होगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन में हमारे सारे जितने भी टी लीव्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, बट डिकेंटेशन में चांसेस रहेंगे कि कुछ टी लीव्स हमारे टी में रह जाएंगे, हमारे मुँह में आ जाएगा वो, ओके। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर डेट वी यूज़। अब फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि जो वाटर हम पीते हैं, ठीक है। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हमें हर टाइम जो है साफ़ पानी मिलता है पीने के लिए। कभी कभी आप देखते होगे कि आपके टैप से जो है पानी जो है वो मडी आने लगता है, ठीक है, हल्का हल्का कीचड़ जैसे लगता है उसमें सॉइल मिला हुआ है, ठीक है। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टेप्स में भी मडी, ठीक है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी। और अगर कभी आपने तालाब या नदियों से पानी कलेक्ट किया होगा तो वो भी मडी होते हैं, वहाँ तो ऑब्वियसली मिट्टी होती है तो वाटर मडी होता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स, खास करके जब बारिश होती है उसके बाद। लेट अस सी इफ वी कैन यूज मेथड सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को जो कि सॉइल वाटर में है इनको हम सेपरेट कर पाएंगे। तो एक्टिविटी 5 इसके लिए हम देखेंगे, ओके। कहा जा रहा है कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर, ओके। तो आप जो है कुछ मडी वाटर को कलेक्ट कर लें, या तो अगर आपके टेप में ऐड उससे कर लो, या तो फिर पॉन्ड या रिवर में आसानी से मिल जाता है आपको मडी वाटर, को कलेक्ट कर लो, ओके। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। लेकिन अगर आपको मडी वाटर नहीं मिल पा रहा है, ओके, तो आप क्या करो कि आप एक ग्लास में वाटर ले लो और उसमें थोड़ा सा सॉइल ऐड कर दो, वो मडी हो जाएगा, ओके। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, और इसे जो है हाफ एन आवर के लिए ऐसा छोड़ दो, उसमें सॉइल मिला करके उसको छोड़ दो हाफ एन आवर के लिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब जो है आप वाटर को ऑब्जर्व करो हाफ एन आवर के बाद केयरफुली, फिर आप क्या पाते हो। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। तो क्या कुछ सॉइल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे, हाँ बैठेंगी, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या होता है, वही होता है सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन क्या होगा इसमें जो है बैठ तो जाएगा, लेकिन जब हम उसमें ऊपर वाले पार्ट को अलग करेंगे फिर भी हमारा वाटर जो है कुछ मडी ही होगा, ठीक है।
नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब क्या करो कि आप फिर से वही टिल्ट करो ग्लास को और उसमें जो है विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, वाटर को डिस्टर्ब किया। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अदर ग्लास। तो ऊपर पे जो पानी है उसको आप दूसरे ग्लास में ट्रांसफर कर दो, लाइक जैसे यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे भी सॉइल और वाटर का मिक्सचर था, ओके। जो ऊपर वाला पार्ट सेपरेट हो गया था उस वाले वाटर को दूसरे ग्लास में आप ट्रांसफर कर दो। फिगर 5.8 व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या होता है, डिकेंटेशन प्रोसेस कहलाता है, ओके। तो ये जो हम ऊपर वाले टॉप मोस्ट लेयर पे जो हमारा वाटर था उसको हम जो दूसरे ग्लास में ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा डिकेंटेंट। एंड नीचे में जो सॉइल बैठ जाएगा उसको हम सेडिमेंट कहेंगे, ओके। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। तो क्या आपने जो सेकेंड वाले ग्लास में वाटर ट्रांसफ़र किया वो स्टिल जो है आपको ब्राउनिश कलर का दिख रहा है। हाँ दिखेगा, वो पूरा प्योर नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मडी आपको दिखेगा। नाउ फिल्टर इट, ठीक है। अगर आप फिर भी आपको ब्राउन या मडी दिख रहा है तो अब आप क्या करो, उस वाटर को आप फिल्टर कर लो, ठीक है। इस स्टेनर के उससे आप फिल्टर कर लो। डिड द टी स्टेनर वर्क, क्या टी स्टेनर वर्क करेगा। यहाँ पे टी स्टेनर भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि टी स्टेनर में भी जो आप देखते हो कि उसके जो होल्स होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो वो सॉइल पार्टिकल्स को स्टेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब क्या करो आप कि स्टेनर की हेल्प से भी नहीं हुआ तो आप एक सूती कपड़ा, कॉटन कपड़ा ले लो, उसकी हेल्प से जो है आप फिल्टर करने का कोशिश करो। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुबन थ्रेड्स, ओके। तो आपको पता है कि जैसे कपड़ों में भी जो है छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो हम कपड़ों की बुनाई करते हैं उसके बाद जो है उसमें थोड़े थोड़े होल बीच में बचे पड़ते हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। तो ये पोर्स जो हैं किसका काम करते हैं, फिल्टर का काम करेंगे। अब आपने क्लॉथ की हेल्प से भी वाटर फिल्टर किया। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स, ओके। अब आपने क्लॉथ से भी फिल्टर किया, फिर भी आपको अगर मडी लग रहा है वाटर, तो अब आप क्या करो, अब आप उसके लिए एक बेटर फिल्टर प्रोसेस का यूज़ करो, ठीक है, जिसमें कि जो आप फिल्टर का यूज़ करोगे उसके पोर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इवन होने चाहिए, बहुत छोटे, ताकि छोटे से छोटे डर्ट इम्प्योरिटीज़ को भी वो छांक लें, ओके। अ फिल्टर्ड पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो एक फिल्टर पेपर वैसा पेपर होता है जिसमें कि बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, ओके। फिगर 5.9 शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग द फिल्टर पेपर, ओके। तो आपको फिगर 5.9 में यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये फिल्टर पेपर है, इस तरह से एक राउंड शेप फिल्टर पेपर है, इसको इसने फिर इस तरह से फोल्ड किया गया, फिर इसको एक फनल शेप में जो है इस फिल्टर पेपर को बनाया गया। इस फिल्टर पेपर से जो है हम कुछ भी अगर फिल्टर करेंगे तो हमें वो क्लीन मिलेगा पार्ट। जैसे कि अगर हम मडी सॉइल को अगर इससे फिल्टर करते तो हमें जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगे और जो भी क्लीन पार्ट है वो हमारा ग्लास में आ जाएगा, ओके। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड ऑन टू अ फनल, फिगर 5.10। तो फिल्टर पेपर को एक फनल के शेप में इस तरह से बना के यहाँ पे एक स्टैंड में जो है यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। द मिक्सचर इज देन पॉर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। उसके बाद जो आपका सॉइल एंड वाटर वाला मिक्सचर है उसको आप यहाँ पे इस फनल में डालें। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे मिक्सचर के वो जो हैं नीचे नहीं आ पाएंगे और वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप फिल्टर कर पाओगे और आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि आपके घर में भी जो है फिल्टर प्रोसेस लगा हुआ रहता है, आपके घर में जो है आपको पूरा पानी जो है वो प्योर मिले इसके लिए घर में आपके आरओ लगा हुआ रहता है, ठीक है, वाटर प्योरीफायर लगे होते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ अ पल्प। तो हम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के जूस अगर पीते हैं तो उनको भी जो है पीने से पहले हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ताकि उनके जितने पल्प सीड्स वगैरह हैं वो सभी फिल्टर हो जाएं, ओके। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ पनीर इन आवर होम। और फिल्ट्रेशन का तो बहुत ही यूज़ है हमारे हाउस होल्ड में, ठीक है, आसपास हम बहुत सारा फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। उसमें से वन ऑफ द यूज़ है कि हम पनीर जो बनाते हैं उसमें भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। कैसे,
देखा होगा, यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब अभी आप पनीर बनाते हो तो पनीर कैसे बनता है, हम दूध को फाड़ते हैं, जब दूध गर्म हो जाता है तो उसमें हम लेमन ऐड करते हैं और दूध फट जाता है। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो दूध नींबू गाड़ने के बाद जो है, निचोड़ने के बाद दूध में कैसा हो जाता है, आधा पार्ट दूध का वो सॉलिड हो जाता है एंड कुछ लिक्विड वाला पार्ट रहता है। वो सॉलिड वाला पार्ट क्या होता है, वो पनीर होता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। उसके बाद हम पनीर को कैसे सेपरेट करते हैं उस लिक्विड से, या तो किसी कपड़े में निचोड़ देते हैं रख के, उसके बाद जितना भी उसको निचोड़ देते हैं तो जो भी लिक्विड वाला पार्ट होता है वो नीचे निकल जाता है और जो पनीर वाला पार्ट है वो क्लॉथ में रह जाता है, या फिर हम फिल्टर स्ट्रेनर की हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके, तो आपने फिल्ट्रेशन समझ लिया एंड फिल्ट्रेशन का क्या यूजेस हैं आपने ये भी देख लिया। नेक्स्ट मेथड हमारा सेपरेशन का इज इवापोरेशन। ओके, इवापोरेशन तो आप अपने डेली लाइफ में हमेशा ही देखते हो। ओके, देखते हैं इवापोरेशन क्या है। इसके लिए एक्टिविटी 6 देखेंगे। ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। ठीक है, आप क्या करो कि 2 चम्मच जो है सॉल्ट का, ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर। अच्छा, एक बीकर लें, आप उसमें पानी लें और उसमें 2 स्पून जो है आप सॉल्ट को मिला के स्टर करें अच्छे से। ओके, डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर, क्या आपको कोई उसमें चेंज दिखता है कलर में, थोड़ा सा हल्का सा चेंज तो हो जाता है नमक मिलाने के बाद। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर, तो क्या आपको बीकर में जब उसमें वो मिला देते हो आप सॉल्ट वाटर में तो आपको उसमें सॉल्ट दिख रहा है, नहीं दिखेगा, क्योंकि सॉल्ट आपको पता है कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है। ओके, आफ्टर स्टिरिंग हीट द, उसके बात कहा जा रहा है हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर फिगर 5.11। अब आप क्या करो कि जो आपका सॉल्ट वाटर है उसको, जो बीकर में आपने रखा है उसको आप हीट करो। जैसे यहाँ 5.11 में आप देख रहे हो यहाँ पे सॉल्ट वाटर है और उसको जो है यहाँ पे हीट किया जा रहा है। लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। अब आप इसको जो है यहाँ पे जितने भी पानी है सबको बॉयल होने दो। ओके, इसका सारा पानी जो है वो सूख जाए तब तक उसको बॉयल होने दो। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो यहाँ पे जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इवापोरेशन। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो आप वाटर को बॉईल करोगे ना, सॉल्ट वाला वाटर को, तो सारे वाटर जो हैं सभी इवापोरेट होके सभी गैस बन के ऊपर चले जाएंगे और इसमें बच जाएगा सॉल्ट अंदर में। ओके, सॉल्ट बच जाएगा। The process of conversion of water into its vapor is called evaporation। तो evaporation क्या कहलाता है कि वाटर का इसके वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो है सॉल्ट एंड वाटर था, इसमें से हमने जो है इसको हीट किया तो ये वाटर जो है गैस बन के ऊपर उड़ गया सारा। ठीक है, फिर इसमें जो सॉलिड पार्टिकल हमने मिलाया था, क्या मिलाया था, सॉल्ट, वो रह जाएगा। तो इस तरह से भी हम सेपरेट कर लिया हमने। The process of evaporation takes place continuously wherever water is present। ओके, तो evaporation का प्रोसेस जो है जहाँ भी वाटर है, आप नदियों में भी होता है, समुद्र का पानी नमकीन होता है तो हमें नमक कहाँ से मिलता है, वहीं से मिलता है। वहाँ पे सनलाइट जो है वो हीट का काम करता है। जो सनलाइट जो है कुछ गड्ढे में अगर पानी जो है जमा है समुद्र का पानी, तो वहाँ सनलाइट पड़ रहा है तो सनलाइट क्या करेगी, सारे वाटर को इवापोरेट करके ऊपर ले जाएगी और नीचे जो सॉल्ट बचा रहेगा वो वहाँ रह जाएगा। इस तरह से इसमें सॉल्ट मिलता है। व्हाट डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, आपको क्या लगता है कि सॉल्ट कहाँ से हमें मिलता है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट। तो जो समुद्र का पानी होता है उसमें सॉल्ट मिले हुए होते हैं। ठीक है, वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज द कॉमन साल्ट, और इसमें से कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो कॉमन साल्ट होते हैं जो कि खाने वाले। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation। तो जब भी सी वाटर के पानी जो है किसी शैलो, कुछ भी कोई भी ऐसे गड्ढे में पड़े हुए रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है एंड जो है वो वाटर को जो है इवापोरेट करके, जितने भी वाटर होते हैं वो इवापोरेट होके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्या बचता है, द वाटर इवापोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड्स। तो वाटर इवापोरेट हो जाएंगे और वहाँ नीचे जितने भी सॉल्ट रहेंगे वो वहाँ बच जाते हैं। उस तरह से हम सॉल्ट को प्राप्त करते हैं। फिगर 5.12 में कहा जा रहा है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे देख रहे हो नमक के ढेर लगे हुए हैं, इस तरह से नमक बच जाते हैं इन पिट्स में। ये पिट्स हैं, कुछ शैलो पिट्स हैं। ओके, इसमें पानी होगा, पहले पानी सारा इवापोरेट होके ऊपर चले गया एंड ये सॉल्ट जो है बच गए इधर।
ओके, गॉट इट। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। फिर कॉमन सॉल्ट को जो है हम उस जो हमें वहाँ मिलता है समुद्र के पास जो है एरिया में जो हमें सॉल्ट मिलेगा उसको फिर फर्दर हम प्यूरिफाई करके जो है खाने वाला नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं उसको फिर बनाते हैं उस तरह से। ओके, अभी है यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब हम एक से ज़्यादा मेथड ऑफ सेपरेशन का यूज़ करेंगे अगर कोई ऐसा हमें कुछ सेपरेट करना है। तो देखते हैं ये क्या है। We have studied some method for separation of substances from their mixture। अभी तक हमने देख लिया कि कुछ मिक्सचर से हम substances कैसे सेपरेट कर रहे हैं। ओके, often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture। कभी कभी प्रायः ऐसा होता है कि सिर्फ एक मेथड ही सेपरेट सफिशिएंट नहीं हो पाता है चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। जैसे हमने इसके देखा सॉइल वाले उसमें, ठीक है, हमने उसमें सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस भी किया लेकिन नहीं हुआ उससे, तो फिर हमने जो है फिल्ट्रेशन किया। ओके, इसी तरह से इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन मेथड ऑफ दिस मेथड। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। अभी हम एक्टिविटी 7 देखेंगे। ओके, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। आप एक मिक्सचर ले लें जिसमें कि आप बालू या फिर बालू और सॉल्ट दोनों को मिक्स करके उसका मिक्सचर ले लें। ओके, हाउ विल वी सेपरेट दिस। अब हम इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे कि पता है हैंड पिकिंग तो इम्पॉसिबल है इसमें, क्योंकि हम इम्पॉसिबल ही है कि सैंड में सॉल्ट में डिफरेंस करके हम उसको हैंड से जो है पिक करके हटा लें। वी ऑलरेडी सॉ डेट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। तो इनको हैंड पिकिंग से तो हम बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। कीप दिस मिक्सचर इन अ बेकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। तो हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्ट का एंड सैंड का जो हमारा मिक्सचर है उसमें हम क्या करेंगे, एक बेकर में डाल के उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। ठीक है, लीव द बेकर असाइड फॉर सम टाइम। और उस बीकर को हम कुछ देर के लिए साइड करके रख देंगे। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। तो क्या आप देख रहे हो कि कुछ जो सैंड है वो नीचे बैठ गए हैं। सैंड्स जो है वो हैवियर होंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो इस तरह से हम जो सैंड है उसमें मिक्सचर में जो सैंड था उसको हम डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो है सैंड को सेपरेट करेंगे। व्हाट डज द डिकेंटेंट लिक्विड कंटेंट। लेकिन जो हमारा डिकेंटेंट लिक्विड होगा एज यू नो कि हमारा सॉल्ट जो है वो उसमें वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो हमारा डिकेंटेंट यानी कि अपर वाला पार्ट जो होगा सैंड तो हमारा नीचे बैठ गया। ठीक है, एंड जो अपर वाला लेयर होगा हमारा उसमें हमारा वाटर होगा, सॉल्टी वाटर होगा। ओके, डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। तो सही बात है, वहाँ आपको क्या लगता है कि ये वही सॉल्टी वाटर होगा जो हमने सॉल्ट स्टार्टिंग में मिक्सचर में ऐड किया था, सैंड एंड सॉल्ट। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेंट लिक्विड। अब उस डिकेंटेंट लिक्विड से हमें सेपरेट करना है, किसको, सॉल्ट को सेपरेट करना है। तो इसके लिए ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज्ड इट्स लिड। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप ये जो डिकेंटेंट लिक्विड है सॉल्टी वाटर वाला उसको आप इस केटल में ट्रांसफ़र कर लो। ओके, और इसका लिड को ढक दो। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब इस केटल को आप हीट करो कुछ टाइम के लिए। ओके, नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। अभी आप देखो कि यहाँ से जो है जो वाटर वेपर है वो स्टीम होके निकलेगा यहाँ से, इसके स्पाउट से, केटल के स्पाउट से। ओके, नाउ टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। अब आप एक प्लेट ले लें मेटल का जिसके ऊपर कि आप कुछ आइस रख दें। होल्ड द प्लेस जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शॉन इन फिगर 5.13। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। अभी आप क्या करो ना कि आप एक मेटल के प्लेट में कुछ आइस रख लो और जो यहाँ से इसके केटल के स्पाउट से जो भी स्टीम निकल रहा है उसके ऊपर इस मेटल वाले प्लेट को रख दो। ठीक है, अभी आप क्या देखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऐसा ट्राई करके देखो क्या ऑब्जर्व करते हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल अप। और जितने भी केटल में पानी है सबको बॉयल हो जाने दो। ठीक है, व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट cooled with ice it condenses and forms liquid water। ओके, तो अब आप देखोगे कि जो यहाँ से बॉयल होके वाटर निकल रहा था स्टीम के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, जब ये कांटेक्ट में आता है एक मेटल प्लेट जो कि ठंडा होता है, ठीक है, इसके ऊपर हमने आइस रखा यानी कि ये ठंडा है, तो जैसे ही ये गर्म वाटर वेपर इस ठंडे प्लेट के कांटेक्ट में आता है तो जो भी ये वेपर के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में वो होता है, वो फिर से यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इस प्लेट के ऊपर आ जाता है। ठीक है, आप देखोगे इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इस प्लेट पे आता है, यानी कि फिर से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसी वाटर वेपर को इसके फिर से लिक्विड के फॉर्म में चेंज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन।
समझ में आ गई बात। कंडेंसेशन किसको कहेंगे? The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. Okay, so the process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. तो water vapor का इसके liquid form में convert होने के process को ही हम क्या कहते हैं? Condensation. Okay. Do you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? आपने ना ये एग्जाम्पल अपने घर में भी देखा होगा। जब अभी आपकी मम्मी दूध उबालती होंगी, जैसे गरम गरम दूध उबला, उसके ऊपर अगर जा कर के आप कोई ठंडा प्लेट रख देते हो, ठीक है, फिर जा कर के उस प्लेट को थोड़ी देर के बाद देखोगे तो उस प्लेट के ऊपर बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं। तो वही होता है कि वो जो गर्म दूध रहता है ना, तो उससे स्टीम ऊपर निकलते रहता है, वाटर वेपर निकलते रहता है, उसके स्टीम, गर्म दूध से स्टीम ऊपर निकलता है। जैसे ही हम उस पर प्लेट रखते हैं तो जितने भी वो स्टीम होता है ना, वो कंडेंस्ड होके वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसी प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। समझ में आ गई बात। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। अभी कंडेंसेशन प्रोसेस हमने समझ लिया। ओके, तो हमने जो इसमें सॉल्टी वाटर को हीट होने के लिए रखा था, तो सारे वाटर जब बॉयल होकर के बाहर निकल गए तो केटल में क्या बचेगा? केटल में बचेगा सॉल्ट। तो वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो हमने देखा यहाँ पे कि किस तरह से हमने मिक्सचर ऑफ सैंड को जो है, सैंड में सॉल्ट मिलाया था इस मिक्सचर को, तो उसको हमें सेपरेट करने के लिए कितने मेथड का यूज़ करना पड़ा? सबसे पहले डिकेंटेशन मेथड का यूज़ किया, उसमें हमने वाटर ऐड करके सॉल्ट सेपरेट किया डिकेंटेशन से। फिर हमें क्या मिला? फिर हमने फिल्टर करके निकाला था अपना वो सॉल्टी वाटर। उसके बाद हमने इवापोरेशन का प्रोसेस किया, जिससे कि हमारे जो भी सॉल्टी वाटर थे वो बॉयल होके बाहर चले गए, ठीक है, स्टीम बन के बाहर चले गए, और जो भी हमारा सॉलिड पार्ट था, सॉल्ट था, वो हमारा केटल में रह गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ किया सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। तो यही था डिफरेंट मेथड का हम कैसे यूज़ करते हैं सेपरेशन में। समझ में आ गई बात। Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small. अभी है कि पहेली फिर से एक प्रॉब्लम फेस करती है जब वो सैंड से सॉल्ट को सेपरेट कर रही होती है। अब पहेली भी सेपरेट कर रही है, ठीक है। सी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। उसने एक पैकेट सैंड सॉल्ट का में थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सैंड मिला दिया। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7। तो एक्टिविटी 7 में जो मेथड इसमें यहाँ पे दिखाया गया, उसने इसी मेथड से जो है सॉल्ट एंड सैंड को सेपरेट करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो क्या to recover the salt, she found however that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? तो उससे जो है थोड़ा सा ही पार्ट साल्ट का मिला, पूरा पार्ट साल्ट का वो रिकवर नहीं कर पाई। तो क्या ऐसी गलती क्या हुई होगी? अभी हम देखेंगे यहाँ पे। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। हमको पता है कि वाटर में जो है सॉल्युबल होने के मतलब सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि कौन से कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे हमने देखा था कि शुगर सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्ट सॉल्युबल होता है, देन सैंड सॉल्युबल नहीं होता है, चॉक डस्ट सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। ओके, इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 4 में देखा था कि बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, के लेमन भी हो जाता है। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारी सब्सटेंसेस जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? लेकिन तब क्या होगा जब हम एक वाटर का फिक्स्ड क्वांटिटी लेते हैं। ओके, आप सपोज करो कि हमने एक ग्लास लिया है, उसमें हमने हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया है एंड उसमें हम सॉइल ऐड करते जा रहे हैं, तब तक ऐड कर रहे हैं जब तक कि अब उसमें सॉल्ट जो है डिज़ोल्व होना रुक ना जाए, बंद ना हो जाए, ठीक है। तो वो एक जितना आपने वाटर लिया है उसी के अकॉर्डिंग हम जितना उसमें मिल सकता है उतना ही ऐड करेंगे। ये नहीं कि हम जितना भी मन उतना ऐड करते जा रहे हैं उसमें ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हम एक्टिविटी 8 देखते हैं। यू विल नीड अ बीकर और स्मॉल पैन, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर।
अब आप एक बीकर ले लो, ठीक है, या फिर एक स्मॉल पैन ले लो, ठीक है, उसमें एक स्पून ले लो, सॉल्ट ले लो एंड वाटर ले लो। pour हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, बीकर में आप क्या करो, हाफ कप ऑफ वाटर को ऐड करो, ठीक है। ऐड 1 टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टर इट वेल, उसमें क्या करो आप 1 चम्मच सॉल्ट मिला के उसे अच्छे से मिला दो, ठीक है। अनटिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली, तब तक मिला तब तक कि वो सॉल्ट उसमें अच्छे से मिल ना जाए, जैसे कि फिगर 5.14 में यहाँ पे, ठीक है। इसमें ऐड किया जा रहा है सॉल्ट को इस वाटर में। कहा जा रहा है अगेन ऐड अ टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टर वेल, फिर क्या करो, फिर 1 चम्मच जो है सॉल्ट का उसी वाटर में ऐड करो, फिर उसको स्टर करो, मिलाओ। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टर, ऐसे करके ना आप ऐड करते जाओ, 1 चम्मच जो है उसमें ऐड करते जाओ सॉल्ट को। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप उसमें ऐड करते जाओगे सॉल्ट, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ सॉल्ट जो है नीचे ही जाके बैठ जाएंगे, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये बताता है कि आप एक खास अमाउंट तक ही उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप उसमें करोगे तो वो फिर उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। इफ़ येस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, इससे ये पता चलता है कि जिस अमाउंट में हमने वाटर लिया है उस अमाउंट में हम 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच सॉल्ट ऐड कर सकते रहते हैं, लेकिन अब हम पानी के बराबर मात्रा में ही उसमें सॉल्ट ऐड भी करना चाहेंगे तो उसमें वो डिज़ोल्व नहीं होगा। जितना डिज़ोल्व कर सकेगा वाटर उतना कर पाएगा, जो नहीं डिज़ोल्व हो पाएगा वो नीचे में बैठ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि आप फर्दर जो है कोई भी ऐड नहीं कर सकते हो सॉल्ट को या शुगर को, ठीक है। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. तो इसीलिए यहाँ पे पहेली को दिक्कत हुई कि उसने जो है सॉल्ट को रिकवर नहीं कर पाई, वो उसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट ले लिया था और सैंड कम क्वांटिटी में लिया था, और उसने वाटर कम लिया होगा उसके कंपैरिजन में। तो अगर उसको सॉल्ट को रिकवर करना है तो जितना उसका सॉल्ट है उस क्वांटिटी में उसको उसी हिसाब से वाटर भी लेना पड़ेगा, तभी वो सॉल्ट को रिकवर कर पाएंगे। उसने सॉल्ट ज़्यादा ले लिया, वाटर कम ले लिया, तो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. तो सॉल्ट का जो क्वांटिटी है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने से काफ़ी ज़्यादा है। The undissolved would have remain mixed with the sand and could not be recovered. तो जो भी अनडिजॉल्व पार्ट होगा सैंड का, वो सैंड सॉल्ट का वो सैंड के साथ ही मिला हुआ रहा होगा, जो कि रिकवर नहीं हो पाया। तो शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो उसे अगर अपने सारे सॉल्ट रिकवर करने हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ऐड करना पड़ेगा। सपोज she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help पहेली out. तो ऐसा हो, अगर सोचिए कि पहेली के पास उतनी क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, इज देयर सम वे, तो ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि पहेली जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने से पहले जो है उसको अपने सॉल्ट को रिकवर कर पाए। तो उसके लिए हम एक्टिविटी 9 देखते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट। अब आप एक बीकर ले लें और उसमें जो है क्या कर दें, सॉल्ट मिक्स कर दें, ठीक है। टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में आप वाटर लेके उसमें सॉल्ट ऐड करें और तब तक ऐड करें जब तक कि उसमें अब उससे ज़्यादा सॉल्ट ऐड ना हो सके, डिजॉल्व ना हो सके, ठीक है, यानी कि उस सॉल्यूशन को आपको सैचुरेटेड बनाना है। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्ट इन वाटर। तो ये आपको क्या देगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि आप इससे ज़्यादा इसमें सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते, सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा उसमें। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अभी आप क्या करो कि थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट का लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का और इसको हीट करो। व्हाट डू यू फाइंड, तो आप क्या पाओगे, व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। तो जो भी अनडिजॉल्व सॉल्ट होगा जो बॉटम पे रहता है, ठीक है, नीचे बैठ जाता है, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा। डज इट डिजॉल्व नाउ, तो क्या ये डिजॉल्व हो जाएगा। इफ़ यस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, तो क्या ऐसा करके हम और सॉल्ट को जो है डिजॉल्व कर सकते हैं।
लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब इस जो सॉल्यूशन आपका जो गर्म किया आपने, इसको कूल होने दे, ठंडा होने दे। तो डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। तो क्या अभी भी जो है सॉल्ट नीचे ही बैठा हुआ है। तो द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो एक्टिविटी सजेस्ट करता है कि ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं है और आपको ज़्यादा डिजॉल्व करना है उसमें कुछ भी, तो आप उसको हीटिंग प्रोसेस से डिजॉल्व कर सकते हो। ओके, डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। तो क्या वाटर जो है इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है उसको ऐड करता है। तो आइए देखते हैं एक्टिविटी 10 में। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। आपको 2 ग्लास लेना है, ठीक है, दोनों में जो है आपको आधा आधा कप पानी ऐड करना है। ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टे टिल द सॉल्ट डिजॉल्व। अब एक वाले बीकर में ग्लास में जो है आपको 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है, उसको स्टेर करना है जब तक कि सॉल्ट उसमें मिल ना जाए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स। और तब तक उसमें ऐड करना है सॉल्ट को जब तक कि वो सैचुरेट ना हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर। और आपको जो है उसमें जितना आपने टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया, उस जितना नंबर ऐड किया, जितना टेबल स्पून, वो आपको रिकॉर्ड करना है। इन टेबल 5.2 नाउ रिपीट द सेम विद एक्टिविटी शुगर। ठीक है, अब आपने सॉल्ट के साथ जैसा किया है, अब उसी तरह से शुगर के साथ करो दूसरे ग्लास में। ठीक है, उसमें आप शुगर ऐड करते चलो जब तक उसमें कि फर्दर शुगर ऐड ना हो। फिर उसमें जितने टीस्पून ऑफ डाले हैं शुगर, वो भी आप उसको याद रखो, उसको नोट करके रखो। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस। ऐसा आप किसी और अदर सब्सटेंसेस के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, डेट आर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट? क्या आप ऑब्जर्व करते हो कि वाटर जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिफरेंट अमाउंट में जो है वो डिजॉल्व करेगा। यहाँ टेबल 5.2 है, आपने कितना टेबल स्पून सॉल्ट लिया था वहाँ आपको यहाँ पे देना है, और कितना टेबल स्पून सॉल्ट लिया था। यहाँ कोई और भी सब्सटेंसेस ले सकते हो आप जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और वो कितना टेबल स्पून आपने लिया है वो ऐड कर दो। ओके, वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने जो है कुछ मेथड सब्सटेंसेस के सेपरेशन के वो डिस्कस किए हैं। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी। तो यहाँ पे हमने जो सब मेथड यूज़ किए हैं उसमें से कुछ ऐसे मेथड है जो हम साइंस लेबोरेटरी में भी यूज़ करते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस सब है, ठीक है, जैसे इवापोरेशन प्रोसेस है, ये सब हम साइंस लेबोरेटरी में भी यूज़ करते हैं। ओके, वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। तो हमने देखा यहाँ पे ये भी सीखा कि सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं किसी भी लिक्विड में हम कोई सब्सटेंस ऐड करके। तो अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंसेस इन इट। तो अब हम किसी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब कहेंगे? तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब कहलाएगा जब उसमें हम फर्दर जो भी सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं अब उसमें ऐड नहीं हो सकता। अब हम उसमें ऐड करेंगे तो वो उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सब चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।